Hello and welcome you all in YouTube channel Agricultural Economics at your fingertips। आज हम सब एक बहुत बर्निंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे या उसके बारे में जानेंगे। उस बर्निंग टॉपिक का नाम है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 40 सालों के बाद पहली बार निगेटिव में शो हो रही है। उसी के बारे में हम सब चर्चा करेंगे या उसी के बारे में हम सब जानेंगे। चलिए तो फिर हम सब स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, इंडिया में जो जीडीपी का कैलकुलेशन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके द्वारा वर्ष भर में, साल भर में 4 बार अनाउंस किया जाता है। ये क्वार्टरली बेसिस पे अनाउंस किया जाता है। तो ये पहले क्वार्टर के लिए जीडीपी का कैलकुलेशन है या जीडीपी का अनाउंसमेंट है। पहले क्वार्टर में जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे Q1 FY1 21 पहले क्वार्टर के लिए एनएसओ की तरफ से जो इंडिया की जीडीपी बताई गई है वो नेगेटिव में है, -23.9% बताई गई है। हालांकि ये 40 वर्षों के बाद ये पहली ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में इंडिया की जो जीडीपी है वो नेगेटिव में आई है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि 40 वर्षों में ऐसे कौन कौन से टाइम पे इंडिया की जीडीपी नेगेटिव रही। 40 वर्ष पहले इंडिया की जीडीपी 4 टाइम्स नेगेटिव रही है। आपकी स्क्रीन पे ये 4 इयर्स दिख रहे होंगे। जैसे 1957 टू 58 में -1.2% थी, 1965 टू 66 पे -3.7% थी, 1970 टू 73 में -0.3% थी, 1979 टू 80 में -5.2% थी। अब हम सब समझ लेते हैं कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। देखिए, जीडीपी का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर किसी एक पर्टिकुलर ईयर में उस कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो टोटल मार्केट वैल्यू होती है, जो उस कंट्री के अंदर करंटली प्रोड्यूस होते हैं, उन्हीं के समेशन को हम सब जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अब जीडीपी माइनस में होने का क्या मतलब है? जीडीपी माइनस में होने का मतलब यह है कि जब 2019-20 में जीडीपी का फर्स्ट क्वार्टर के लिए प्रोडक्शन किया गया था, बताया गया था, अनाउंसमेंट किया गया था, तो उस टाइम पे जीडीपी की ग्रोथ थी 5.2%। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसके कंपेयर में -23.9% कम गुड्स को प्रोड्यूस किया गया है। क्लियर? इसीलिए इस बार की जो जीडीपी है वो -23.9% एनएसओ की तरफ से डिसाइड की गई है। अब नेक्स्ट सबसे बात कर लेते हैं कि जीडीपी कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनसे जीडीपी के कैलकुलेशन में जीडीपी के कैलकुलेशन से डेटा हम सब लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर है, टोटल 8 सेक्टर्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट सबसे बात करते हैं कि वो कौन कौन से अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनकी ग्रोथ कैसी रही। तो इसमें सारे सेक्टर्स तो हमने इंक्लूड नहीं किए हैं, मेन सेक्टर्स को इंक्लूड किया है। जैसे इंडस्ट्री सेक्टर है तो उसमें -38.1% की ग्रोथ दिखी है। सर्विस सेक्टर में भी -20.6% की ग्रोथ दिखी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में -39.3% की ग्रोथ दिखी है। एग्रीकल्चर सेक्टर एक सिंगल ऐसा सेक्टर है जो ऐसी सिचुएशन में भी इस पे जो ग्रोथ दिखी है वो पॉजिटिव दिखी है। और ग्रोथ कितनी है? +3.4%। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ ट्रेड एंड होटल्स। इसमें भारी गिरावट दिखी है, ऐसा बोल सकते हैं भारी एक लार्ज नेगेटिव वैल्यू दिखी है जो -47% है। तो ये जीडीपी की फैक्ट्स से रिलेटेड डेटाज थे। प्लीज़ इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
सब्सक्राइब करें चैनल को, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।